कांग्रेस यूपी की 43 सीटों पर समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब लोग समुदाय के आधार पर वोट डालें, वरना नहीं। ये सभी सीटें पश्चिमी यूपी की है, जहां कांग्रेस के उम्मीदवारों को देखकर ऐसा लगता है कि अखिलेश और प्रियंका के चुनावी प्लान उलझ सकते हैं। और कांग्रेस बीजेपी का नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी का खेल खराब कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर कांग्रेस ने या तो मुस्लिम समुदाय के उम्मीदवार उतारे हैं या फिर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की जाति वाले प्रत्याशी। यानी कि अगर लोगों ने समुदाय को ध्यान में रखकर वोट डाला तो समाजवादी पार्टी को भारी पड़ सकता है। वैसे कांग्रेस इस बात को नहीं मान रही कि ऐसा किसी खास प्लानिंग के तहत हुआ। कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार ज्यादा अच्छा होगा तो उसको मत मिलेंगे, उनका पार्टी का अच्छा होगा तो उनको मिलेंगे। जबकि समाजवादी पार्टी ने दावा किया कि ये सारे दांवपेच फेल करके वो यूपी में सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश की जनता अब समाजवादी पार्टी के पक्ष में एक मत हो चुकी है और दूसरे दल, मैं समझता हूं, वो वोट कटवा की स्थिति में है। उनके पास ना नेता है ना कार्यकर्ता है। पश्चिमी यूपी की सभी 113 सीटों पर पहले और दूसरे चरण में मतदान होगा, जिनमें कई पर कांग्रेस ने ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं जो अखिलेश की परेशानी बन सकते हैं। इनसाइड स्टोरी यह है कि अगर लोगों ने अपने समुदाय को ध्यान में रखा और वोट डाला तो समाजवादी पार्टी को नुकसान और बीजेपी को फायदा हो सकता है कांग्रेस के उम्मीदवारों से, क्योंकि कांग्रेस ने पश्चिमी यूपी की 113 में 43 सीटों पर ऐसे उम्मीदवार खड़े किए हैं जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के वोट काट सकते हैं। लेकिन ऐसा तभी होगा जब जनता समुदाय के आधार पर मतदान करेगी। इन 43 सीटों में 33 सीटों पर कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय के प्रत्याशी उतारे, जिनमें कैराना, शामली, देवबंद और रामपुर जैसी हॉट सीटें शामिल हैं। इसके अलावा 10 सीटों पर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की जाति वाले उम्मीदवार ही दाव खेला और माना जा रहा है कि अगर इन जगहों पर लोगों ने समुदाय को तरजीह देकर मतदान किया तो समाजवादी पार्टी को घाटा हो सकता है। वैसे इससे पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच 2-2 सीटों का समझौता हुआ था, जिनमें अखिलेश यादव की करहल और शिवपाल यादव की जसवंत नगर विधानसभा सीट शामिल है, जहां कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं उतारा। बदले में समाजवादी पार्टी ने रायबरेली और अमेठी में उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया, लेकिन बाकी जगहों पर दोनों पार्टियां आमने सामने हैं, यानी कि समझौता सिर्फ 2-2 सीटों पर ही है। सौभाग्य की एक बात यह कि 2017 के चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन 5 साल में सियासी समीकरण बदल गए। इस बार कांग्रेस अकेले लड़ रही है और अखिलेश यादव आरएलडी के साथ है। ऐसे में दोनों पार्टियों ने न केवल 2-2 सीटों का ही समझौता किया और बाकी जगह वो एक दूसरे के खिलाफ है।